नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भारत के लोग तय करेंगे। उसके लिए हमारे यहां वोट चल रही है। लोकसभा का चुनाव है, 7 चरणों में चुनाव है। अभी 2 चरण पूरे हो चुके हैं और जनता ने मन बना लिया है कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश के इस चुनाव पर पाकिस्तान ने पूरी नजर रखी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, वो बयान करते हैं मीडिया में, अपने देश के अंदर भी और भारत के मीडिया में भी। उनकी इच्छा क्या है? वो ये कह रहे हैं अपनी जनता से खुलेआम, और ये मैसेज भारत के जिन लोगों तक जाना है वो पहुंच गया कि पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान ने कहा किसी भी तरह से तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अब ये जिस कम्युनिटी को पाकिस्तान के ये फवाद चौधरी मैसेज देना चाहते थे कि पाकिस्तान का भला किस में है, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान के लोगों की इच्छा क्या है, ये मैसेज उन्होंने दे दिया। और हमने इतिहास से ये देखा है कि इतिहास में एक यही कम्युनिटी है जो दुनिया में कहीं भी कोने में रह रहे हो, कोई घटना दुर्घटना होती है, ये धर्म के नाम पर उसका सपोर्ट या उसका विरोध करते हैं किसी वस्तु का। अभी आप देख रहे हैं ना, फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है, तो चल रहा है 2 देशों के बीच, लेकिन इजराइल का कौन विरोध कर रहे हैं? तो भारत के भी ये अल्पसंख्यक इसका विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के भी कर रहे हैं, दुनिया के। एक जगह में क्या नाम लूं, सब लोग आंख बंद करके, जिनका उस देश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी वो नारा है ना, मैं उसको बोल नहीं सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह करके, वो पूरा जो है तेरा मेरा रिश्ता क्या, एक ही रिश्ता है। और उसके आधार पर ये सब कम्युनिटी मिलकर के बस साथ में खड़े हो जाते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री कौन हो? फवाद चौधरी बताते हैं, उनको राहुल गांधी, उनकी बातों से लगता है कि वो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अब आप इसी से मामला लगाइए कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हमारी मौज कब आ सकती है, हम अच्छे कब हो सकते हैं, हम खुश कब हो सकते हैं, जब भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए। और हमारे लिए प्रॉब्लम कब क्रिएट हो सकती है? हमारे हाथ में कटोरा है, अभी और हालात खराब हो सकते हैं अगर तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री मोदी बन गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दर्शक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, कि आप बताइए आपकी इच्छा क्या है? आप पाकिस्तान जिससे खुश हो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे, या पाकिस्तान जिसके फिर से प्रधानमंत्री बनने से दुखी हो वैसे व्यक्ति को बनाएंगे? ये फैसला आपका है। भारत के लोग तय करेंगे कि भारत में कैसा उनको रहना है, कैसा भारत उनको चाहिए। वो वाला भारत चाहिए जहां हर सीट के नीचे बम हो सकता है। आज दिल्ली में बम फटा, कल मुंबई में फटा, परसों कहीं फटा, और टिफिन बम, कभी ट्रांजिस्टर बम, और कहीं गोली कांड, तो कहीं जो है बम कांड। ये जो दुर्घटनाएं हो रही थी, कहां से होती थी? हमने देखा कि उस सब के पीछे पाकिस्तान था। जितने आतंकवादी आते थे, आतंकवादियों की फैक्ट्री तो वहीं पे है, उस फैक्ट्री में निर्माण किए जा रहे थे और यहां भेजे जा रहे थे। तो भाई ये तो तय हो गया कि एक पाकिस्तान ने हमारे भारत के अंदर हजारों हजार हमारे सैनिकों को वीरगति को प्राप्त करा दिया, यानी जिसको शहीद कहते हैं। उन्होंने आतंकवादी भेजे, उन्होंने हथियार भेजे, उन्होंने गोला बारूद भेजा और पैसे भेजे, हमारे ही सैनिकों पे पत्थरबाजी कराई, हमारे सैनिकों पर गोलियां चलवाई। तो आप, एक तो पाकिस्तान वो है जो फिर से वही क्रम दोहराना चाहता है, क्योंकि आज 2014 के बाद से उसके मंसूबे हर जगह फेल हुए हैं। अगर कोई आतंकवादी गुट घुसा भी है भारत के अंदर, वो आपने सुना नहीं होगा कि कश्मीर से चल के दिल्ली आ गया, वहीं पे निपटा दिया गया, मात्र 2 से 10 घंटे के अंदर निपटा दिया। बड़े बड़े वहां पर एनकाउंटर हुए हैं, आतंकवादियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि 14 के पहले वाला जो प्रधानमंत्री वाला माहौल था, भाई ये मोदी कहां से आ गया? ना हम कहीं कुछ आतंकवाद फैला पा रहे हैं, ना फिर हमें विदेशों से चंदा मिल रहा है इस नाम पर, ना हम कोई कुछ काम कर पा रहे हैं। पानी और रोक दिया है, हमारा रास्ता रोकने को तैयार है, चाइना को कंगाल कर दिया है जो हमें पैसे देता था। ये मोदी कहां से आ गया? तो उनको कौन अच्छा लग रहा है? वो खुलकर कह रहे हैं फवाद चौधरी, तो बोले राहुल गांधी बनना चाहिए।
तो इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से प्रचार किया जा रहा है। और ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, आप सोशल मीडिया पर देखिए, मैंने तो देखा है कि ऐसे कई सारे जो एक्स प्लेटफॉर्म है, जिसको ट्विटर बोलते थे पहले, उस पर कई सारे ऐसे अकाउंट बने हुए हैं जो संचालित पाकिस्तान से हो रहे हैं। उन्होंने नाम हिंदू रखे हुए हैं, कुछ ने राजपूत नाम रखे हुए हैं, राजपुताना, किसी ने रखा है ब्राह्मण फलाना, और आपस में इस तरह की पोस्ट डालेंगे जिससे कि कम्युनिटी में, भारत में हिंदुओं में आपस में वैमनस्य फैले, लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो। और बहुत बार इस तरह की बातें वो एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म पर बैठकर करते हैं जो लड़ाई का कारण बनता है। तो ये जो चाल चली जा रही है किसके लिए, अब खुलकर आ गया। फवाद चौधरी इसके बारे में बताते हैं कि भाई वो जो है इच्छा उनकी क्या है, इच्छा केवल एक ही है कि भारत के अंदर, पहली बात वो चाहते हैं पाकिस्तान वाले कि भाई हमारे हालात खराब हैं, अब हम आतंकवादी नहीं भेज पा रहे हैं, हम कोई दंगा फसाद नहीं करा पा रहे हैं भारत के अंदर, तो भाई हमें तो सूट करता है राहुल गांधी और कांग्रेस। तो इसीलिए फवाद चौधरी कह रहे हैं किसी भी हालत में मोदी ना आ जाए। तो भाई देश के नागरिकों से अब मेरा सवाल है, आप क्या चाहते हैं भाई? फिर से बम विस्फोट हो, फिर से आतंकवादी घटना हो, फिर से हमारे सैनिकों के ऊपर गोली चलाई जाए, फिर से हमारे सैनिकों के ऊपर पथराव किए जाएं, फिर से कश्मीर के अंदर आप और हम घूमने ना जा पाएं, फिर से जो पलायन कर गए 1990 के दशक में कश्मीर से, इस तरह की घटनाएं देश के और हिस्सों में हो। क्योंकि अभी देख लीजिए आप, लेटेस्ट जो तैयारी है उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में है, इसी तरह से केरल में है। पीएफआई ने पूरा एक अरेंजमेंट किया है पूरे देश के लिए, लेकिन उसको पीछे से फंड चाहिए, पैसा, और एक चाहिए उसको हथियार। ये दोनों चीज कहां से आती है? ये आती है पाकिस्तान से। हथियारों की ट्रेनिंग, बम चलाने की ट्रेनिंग, ये सब के सब ये काम करने वाले कौन है? पाकिस्तान की आईएसआई। और उस आईएसआई को आज कंगाल बनाने का काम मोदी ने किया है। जहां दुनिया के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके ये समझाया मोदी जी ने कि आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है, इससे मिलकर के मुकाबला करना है, तो सारे देशों ने ये समझा और माना। आज उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया है। बहुत सारे देशों ने उससे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, और जिसके कारण आज पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर है, हो ही गया, लगभग कटोरा हाथ में है। और आज इसीलिए उनको लग रहा है कि ये मोदी कहां से आ गया, तो मोदी को हटाने के लिए हम जो कर सकते हैं, तो बैठे हुए वहां से प्रचार कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खुलकर अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। और भारत के अंदर भी वो जो हो सकता है, उनके रिश्तेदार किसी के रहते हैं, वो सब करते हैं, उन सब की तरफ से कोशिश है भाई किसी भी तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। तो फिर अब आपकी और आपके रिश्तेदार, मित्र मंडली जो भी है, आप अपना आत्मंथन और चिंतन करें कि आपको पाकिस्तान को खुश करने के लिए राहुल गांधी को बनाना है, या पाकिस्तान के आतंकवादियों के खात्मे के लिए। अभी बचे हुए हैं, उधर हैं बॉर्डर के उस पार, अभी भी उनके फैक्ट्री पाकिस्तान में आतंकवादियों की खत्म नहीं हुई, लेकिन वो रुके हुए हैं इस इंतजार में कि 24 में मोदी जी हटे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो फिर से हमारा एंट्री गेट खुले, फिर से हम वही कर पाएं जो 14 के पहले कर रहे थे। फैसला आपका है, निर्णय आपका है। ईवीएम पर बटन दबाने जाएं तो अब समझ लेना, एक ऐड मैंने देखा था, वो किसी आम आदमी ने बनाया कि इस बटन को दबाने से क्या हो सकता है, इस बटन को दबाने से क्या हो सकता है। तो आपका फैसला है, आप समझदार हैं, लेकिन एक बार पाकिस्तान की इच्छा जरूर देख लेना, तो फिर आप जरूर विचार करेंगे कि आप पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, या पाकिस्तान को और ज्यादा कंगाल और आतंकवादियों के खात्मे के लिए, जिससे वो परेशान हो, उसको पीएम बना रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।